एमए उत्तरार्ध सप्तम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान। एमए उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत भारोपीय भाषा परिवार की महत्ता एवं इस परिवार के अंतर्गत आने वाली विभिन्न भाषाओं का संक्षिप्त परिचय दूंगी। देखा जाता है कि विश्व के भाषा परिवारों में भारोपीय भाषा परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से संस्कृत के पाठकों के लिए तो इसका महत्व निर्विवाद ही है, क्योंकि भारतीय भाषाएं इसी प्रकार की हैं, या कहें भारतीय भाषाएं इसी परिवार की हैं। इस परिवार की अन्य भाषाएं भी महत्वपूर्ण ही हैं। डॉक्टर मंगल देव शास्त्री के अनुसार भारत यूरोपीय अर्थात भारोपीय भाषा परिवार से आशय उन समस्त भाषाओं से है जो उस प्राचीन भारत यूरोपीय मूल भाषा से निकली हैं। भारत यूरोपीय शब्द के प्रयोग से यही अभिप्राय है कि इस भाषा परिवार के भारत से लेकर यूरोप तक के भौगोलिक विस्तार की ओर ध्यान दिलाया जा सके। इस परिवार के नाम के संबंध में बहुत विवाद रहा तथा समय समय पर इस भाषा परिवार के अनेकों नाम आए। जैसे नंबर 1 इंडो जर्मनिक, दूसरा नाम आया इंडो केल्टिक, तीसरा नाम आया संस्कृत और चौथा नामकरण इस भारोपीय भाषा का किया गया वह था जेफाइट या जफेटिक। पांचवा नाम इसका काकेशियन, छठा नाम जो इसका था वो आर्य और सातवां नाम इंडो यूरोपियन, जिसे आज हम भारोपीय परिवार के नाम से या भारोपीय विशेषण से जानते हैं। छठा आठवां नाम वीरोस, नवां नाम इंडो हिताइत या भारत हित्ती, 10वां भारोपीय एनाटोलियन। आज हम यहाँ पर इन विभिन्न नामकरणों और भारोपीय भाषा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न भाषाओं को समझेंगे। सबसे पहला जो है शीर्षक है इंडो जर्मनिक। यह नाम जर्मन भाषा वैज्ञानिकों, विशेषतः मैक्स मूलर का दिया हुआ है। जर्मन देश में आज भी यह नाम प्रचलित है। यह नाम इसलिए सुझाया गया क्योंकि इस परिवार की पूर्वी सीमा पर भारत की भाषाएं तथा पश्चिमी सीमा पर जर्मनिक भाषाएं बोली जाती हैं। अतः भौगोलिक दृष्टि तथा जर्मन देश को महत्व देने की दृष्टि से यही नाम जर्मनी विद्वानों ने उपयुक्त समझा। अतः किंतु यूरोप के दूसरे देशों के विद्वानों को यह नाम मान्य नहीं हुआ। उसके दो कारण थे। एक तो इसी परिवार की केल्टिक शाखा की भाषाएं उपर्युक्त भौगोलिक सीमा के पश्चिम में ही रह जाती हैं। दूसरा, प्रथम महायुद्ध के उपरांत जर्मन के प्रति शेष यूरोप में द्वेष की भावना अधिक थी। अतः इस परिवार के नाम में जर्मनी के नाम को महत्व देना अन्य यूरोपीय विद्वानों को उचित नहीं लगा और इस तरह से ये भारोपीय भाषाओं के लिए दिया गया जो नामकरण इंडो जर्मनिक था वह बहुत अधिक प्रचलित नहीं रह सका। दूसरा नामकरण है इसका इंडो कैथलिक। जैसा कि मैंने पूर्व में भी स्पष्ट किया था कि यह नाम भौगोलिक सीमा विस्तार की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है, किंतु इंडो जर्मनिक नाम की अपेक्षा कुछ विद्वानों के लिए या कुछ विद्वानों ने इस नाम को उचित भी माना। तथापि केवल भौगोलिक सार्थकता ही पर्याप्त नहीं समझी गई और यह नाम भी प्रचलित नहीं हो सका। तीसरा नामकरण
जो भारोपीय भाषाओं के लिए आया वह था संस्कृत, क्योंकि भारोपीय परिवार की भाषाओं में संस्कृत भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी या महत्वपूर्ण भाषा है, और इसी भाषा के द्वारा भाषा विज्ञान के अंतर्गत तुलनात्मक भाषा विज्ञान या भाषा विज्ञान में तुलनात्मक प्रवृत्ति का विकास हुआ। साथ ही कुछ विद्वानों का यह विचार भी था कि इस परिवार की मूल भाषा संस्कृत ही है, किंतु यह नाम भी एकांगी अनुभव किया गया, और क्योंकि एक तो संस्कृत के समकक्ष ग्रीक, लैटिन आदि भाषाएं भी इसी परिवार की हैं, अतः ग्रीक और लैटिन भाषा को अपनी भाषा के मूल मानने वाले विद्वानों को केवल संस्कृत भाषा, इस भाषा का नामकरण किया जाए, विद्वानों को उचित नहीं लगा, अतः यह नाम भी मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। चौथा जो नाम है इन भारोपीय भाषाओं के लिए वह है जैफाइट या जफेटिक। बाइबल में हजरत नूह के एक पुत्र जफेट के नाम पर मनुष्य जाति के एक वर्ग को जफेटिक नाम दिया गया है। इसी जातीय आधार पर कुछ विद्वानों ने इस भाषा परिवार को सेमेटिक हेमेटिक की भांति जफेटिक कहना चाहा, किंतु कुछ जफेटिक लोग भारोपीय परिवार से भिन्न परिवारों की भाषाएं बोलते हैं, अतः ये नामकरण अवैज्ञानिक होने के कारण उपयुक्त नहीं लगा या उपयुक्त नहीं समझा गया, और जैफाइटिक या जफेटिक नाम भी भारोपीय भाषाओं का नहीं रखा गया। पांचवा जो नामकरण है वो है काकेशियन। काकेस प्रदेश के आधार पर इस परिवार को काकेशियन भी कहा गया, किंतु एक अन्य समूह की भाषाओं को काकेसस कहे जाने पर भारोपीय समूह की विशेषताओं से उस परिवार की या उस भाषा की विशेषताओं के भिन्न होने के कारण यह नाम भी भ्रमपूर्ण ही सिद्ध हुआ या भ्रमात्मक ही रहा। छठा नामकरण जो इस भाषा के परिवार के लिए किया गया वह था आर्य। पूर्व में यह समझा जाता था कि भारोपीय परिवार की भाषाओं को बोलने वाले सभी लोग आर्य हैं, अतः इस परिवार की भाषाओं को आर्य नाम देना उचित है, किंतु एक तो इस परिवार की भाषाओं को बोलने वाले सभी आर्य नहीं हैं, दूसरे आर्य नाम की भारोपीय परिवार की एक शाखा भी है जो भारत तथा ईरान की भाषाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, अतः पूरे परिवार को आर्य कहना ठीक नहीं समझा गया। यद्यपि मैक्स मूलर तथा जैस्परन ने इसे फिर भी आर्य नाम से ही अभिहित किया है, किंतु प्रमुख रूप से भारतीय परिवार की भारत ईरानी शाखा को ही विद्वानों ने आर्य शाखा कहा है। सातवां नामकरण जो है उसका नामकरण है इंडो यूरोपियन या भारोपीय। यद्यपि यही नाम आजकल सर्वाधिक प्रचलित है, मैंने अपने वीडियो के प्रारंभ में भी इस अध्ययन को भारोपीय भाषा परिवार के नाम से ही संबोधित किया है। तथापि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इस नाम को भी ठीक नहीं मानते हैं। उनके अनुसार यह नाम जिस भौगोलिक आधार पर रखा गया है वह भी इससे ठीक ठीक प्रकट नहीं होता। स्पष्ट है कि इस परिवार की भाषाएं केवल भारत यूरोप में न बोली जाकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के भी अनेक भागों में बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच आदि। अतः तिवारी के अनुसार यह नाम भी मान्य नहीं होना चाहिए। अगला नामकरण है विरोश। यह नामकरण
डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा प्रस्तावित है। उनका तर्क है कि भाषा विज्ञानविदों ने तुलनात्मक अध्ययन संस्कृत वीर, लैटिन यूर, वीर, प्राचीन आयरी, जर्मनिक वर आदि के आधार पर मूल भारोपीय या भारत हित्ती भाषा के एक शब्द वीरोस का पुनर्निर्माण किया है और उन मूल लोगों को वीरोस कह रहे हैं, तो उसी आधार पर हम उस मूल भाषा परिवार के लिए वीरोस परिवार अर्थात वीरोस फैमिली का प्रयोग कर सकते हैं। नवा नाम जो इसका है इंडो हिट्टाइट अर्थात भारत हित्ती। वैज्ञानिक दृष्टि से यह नाम सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि अब ये ज्ञात हो चुका है कि हित्ती भाषा भारोपीय भाषा की एक पुत्री नहीं अपितु भारोपीय भाषाओं की सहोदरा है। अतः अब हित्ती भाषा को या हित्ती को भारोपीय भाषा परिवार की एक शाखा नहीं माना जा सकता। ऐसी दशा में भारत हित्ती नाम ही इस परिवार के लिए सर्वथा उपयुक्त है और यह नाम अब प्रचलित भी हो गया है। 10वां नाम जो है इस शाखा का है वो भारोपीय एनाटोलियन। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ही भारोपीय परिवार के लिए यह नाम प्रस्तुत किया है। जहां बोलने वालों के आधार पर उन्होंने इसे वीरोस परिवार कहना उपयुक्त समझा, वहीं इस परिवार की दो मूल शाखाओं भारोपीय तथा एनाटोलियन के आधार पर वे इसे भारोपीय एनाटोलियन या भारत एनाटोलियन कहना अधिक वैज्ञानिक मानते हैं। संक्षेप में उपर्युक्त जितनी भी भाषाओं को भाषा के भारोपीय परिवार के नामों का परिचय दिया गया, इनमें से कुछ नामों का आधार भौगोलिक है, जैसे इंडो जर्मनिक, इंडो केल्टिक, इंडो यूरोपीय, इंडो हिट्टाइट, काकेशियन आदि। कुछ नामों का आधार प्रमुख भाषा है, जैसे संस्कृत, तो वहीं पर कुछ नामों का आधार जातीय है, जैसे जैफाइट और आर्य आदि। यदि निष्पक्ष रूप से इन उपर्युक्त नामकरणों के विषय में विचार किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इन नामों में से कोई भी नाम इसके लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, यदि बोलने वालों की जाति के आधार पर इस परिवार का नामकरण करना है तो निसंदेह वीरोस परिवार ही उपयुक्त है। यदि भारोपी नाम की भांति ही दो मूल शाखाओं के आधार पर इसका नामकरण करना हो तो फिर इसे इंडो यूरोपियन या इंडो हिट्टाइट की अपेक्षा भारोपीय एनाटोलियन या भारत एनाटोलियन नाम को भी हम स्वीकृत कर सकते हैं, क्योंकि इस परिवार की भारोपीय अर्थात सतम और केंतुम वर्गों की भाषाएं तथा एनाटोलियन जिसमें लिडियस, लीसियन, हीरोग्लाफिक, पलेइक, लुवियन तथा हिट्टी या हिट्टाइट भाषाएं दो ही मूल शाखाएं हैं। अतः यह नाम पूर्णतः वैज्ञानिक है। फिर भी अभी तक इंडो यूरोपियन नाम की तुलना में कोई अन्य नाम भाषाविदों और भाषा अध्येताओं के बीच प्रचलित नहीं हो सका है। संभव है कुछ समय बाद ऐसा हो सके कि भाषा विज्ञानविद इस परिवार को वीरोस परिवार या भारत एनाटोलियम नाम से पुकारना उपयुक्त समझें, किंतु जब तक ऐसा न हो तब तक इस परिवार को इंडो यूरोपियन परिवार या भारोपीय परिवार कहना उपयुक्त होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाषा के जो पारिवारिक वर्गीकरण में सर्वाधिक प्रचलित, सर्वाधिक प्रमुख जो भाषा परिवार है भारत यूरोपीय अर्थात भारोपीय परिवार, उस भारोपीय परिवार के संदर्भ में अभी तक उसके नामकरण को लेकर